लेकिन उसके पहले आपको बताते चले, कुछ महीनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया था कि अपना घर बनाने के लिए किसी गरीब ने अगर सार्वजनिक जमीन पर कब्जा किया या झोपड़ी डाली है तो उस झोपड़ी को प्रशासन तब तक नहीं हटाएगा जब तक सुरक्षित आवास उपलब्ध ना करा दे। पहले से व्यवस्था करिए, उसको चिन्हित करिए। अगर किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी में नहीं है तो उजाड़ा नहीं जाएगा, वहीं का पट्टा वहीं पर उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री की बात सुनिए। सीएम ने जब स्पष्ट तौर पर अपने अधिकारियों को इस तरह के निर्देश दे रखे थे तो अधिकारी अपनी मनमानी इस पूरे मामले में कैसे कर सकते हैं। मुख्यमंत्री की पहले दिया गया एक बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दे। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहां उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। मुख्यमंत्री का यह बयान आपने सुना, उसके बावजूद डीएम और एसडीएम के ऊपर इसका कोई असर क्यों नहीं पड़ा? आलोक अवस्थी जी, बिना देर किए सीधे आपके पास आते हुए, कब तक न्याय की उम्मीद की जाए? देखिए, यह निश्चित रूप से है कि शासन की मंशा और मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था, अभी आपने उस चीज को चलाया है कि किसी भी गरीब को अगर वो कब्जा भी किए हुए तो बिना विस्थापन उसको इंतजाम किए हुए उसको नहीं हटाया जाएगा। इसीलिए एसडीएम और जितने भी अधिकारियों के खिलाफ जो है तहरीर दी गई, सबके खिलाफ कार्रवाई हुई है। एसडीएम का कर्तव्य था कि वह मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन जमीन पर करवाए। यह उसने बहुत बड़ी भूल करी है और उसके खिलाफ हत्या की मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही साथ लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, जो भी इसमें जिस भी पीड़ित वर्ग ने जिसको भी एफआईआर की है, हमने उनको जो है निरुद्ध किया है। परिवार की ओर से लेखपाल और जेसीबी के ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ठीक है, परिवार की ओर से डीएम एसडीएम दोनों का नाम लिया जा रहा है। और कार्रवाई एफआईआर दर्ज कर लेने से क्या होता है? अब तक क्या कार्रवाई हुई है? अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? आलोक अवस्थी जी। चित्रा जी, मैंने बताया 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, अन्य का प्रयास किया जा रहा है। लेखपाल सरकार और साथ ही ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है। विस्थापित के साथ लेखपाल और ड्राइवर की 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। बाकी के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? अभी शुरुआत हुई है चित्रा जी, अभी शुरुआत हुई है। शुरुआत में ये 2 लोग हाथ लगे हैं। पूरी पुलिस की टीमें बनाई गई हैं, सभी को गिरफ्तार करके जो है कानून के हवाले किया जाएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इन गरीबों के साथ और जो परिवार हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हम उनके साथ हर तरीके से उनकी मदद करेंगे। सरकार अभी इस पर निर्णय लेने जा रही है और निश्चित रूप से मान के चलिए कि किसी भी गरीब का घर उजड़े यह सरकार की प्राथमिकता नहीं है। हमने जिन पर कार्रवाई करी थी वो अपराधी दंगाइयों पर हमने कार्रवाई करी थी, कभी गरीबों पर कार्रवाई नहीं करी। आपने देखा होगा, बड़े बड़े कुख्यात अपराधी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, जिनके नाम से करोड़ों अरबों रुपए वसूले जाते थे, हमने उन पर कार्रवाई करी और उन पर कार्रवाई करके जो जमीनें छुड़ाई गई उस पर गरीबों के लिए आवाज बनाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश को दंगाइयों और अपराधियों से छुड़वाया है। तारीफ हुई थी आपकी, लेकिन अधिकारी इतने मनमाने तो नहीं हो जाएंगे ना कि गरीब की झोपड़ी उनकी आंखों में चुभने लगे। और मुख्यमंत्री की ओर से अगर स्पष्ट निर्देश था कि किसी भी गरीब का घर इस तरह से नहीं उजाड़ा जाएगा, तो उनके हाथों में इतनी ताकत कौन दे रहा था कि उनके हाथ तक नहीं कांपे एक गरीब की झोपड़ी उजाड़ने के लिए? मां बेटी जिंदा जल गए और अभी तक कार्रवाई के नाम पर लेखपाल और ड्राइवर को सिर्फ गिरफ्तार किया गया है। आलोक अवस्थी जी, निश्चित रूप से इसमें किसी को भी सरकार बख्शेगी नहीं। लगातार मुख्यमंत्री जी इस व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। डिप्टी सीएम जो है वो सुबह ही इस बारे में बयान दे चुके हैं और मुझे लगता है कि विपक्ष इस पर लाशों पर राजनीति ना करे। लाशों पर राजनीति करने और जातियों के आधार पर बांट करके जो राजनीति करने की प्रथा जो उत्तर प्रदेश के अंदर चल गई है, यह उचित नहीं है। यह एक दुर्घटना है और इसमें स्पष्ट रूप से यह प्रतीत हुआ है कि जब वो वहां पर महिला और मैंने स्वयं दुर्घटना नहीं है, हत्या है। आलोक अवस्थी जी, यह दुर्घटना नहीं कही जाएगी, यह दुर्घटना कतई नहीं हो सकती है।